कभी कभी सबसे बड़ा धोखा अपने ही लोग देते हैं। एक ऐसा लड़का जिसे उसके पिता सबसे ज्यादा प्यार करते थे, एक सपना देखने वाला जिसे उसके ही भाइयों ने मौत के मुंह में ढकेल दिया। लेकिन क्या वो सच में खत्म हो गया या उसकी कहानी इतिहास का सबसे बड़ा पलटाव बन गई? बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, याकूब। उसके 12 बेटे थे, लेकिन उनमें से एक था सबसे खास, यूसुफ। यूसुफ सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो याकूब की उम्मीद था, उसका गर्व, उसका सपना। याकूब उसे बाकी बेटों से ज्यादा प्यार करता था। उसने यूसुफ को एक खास रंग बिरंगा वस्त्र दिया, एक ऐसा कपड़ा जो दिखाता था कि यूसुफ सबसे अलग है। लेकिन यही प्यार एक दिन नफरत की आग बन गया। एक रात यूसुफ ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि 11 तारे, सूरज और चांद उसके सामने झुक रहे हैं। वो दौड़कर अपने भाइयों के पास गया और उत्साहित होकर बोला, मैंने सपना देखा, तुम सब मेरे सामने झुकोगे। बस यही वो पल था जहां से नफरत ने जन्म लिया। उसके भाई एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में जलन थी, गुस्सा था और एक खामोश साजिश शुरू हो चुकी थी। एक दिन जब यूसुफ के भाई मैदान में भेड़ें चरा रहे थे, याकूब ने यूसुफ को उनके पास भेजा। जाकर देखो तुम्हारे भाई ठीक है या नहीं। यूसुफ मासूम था, उसे नहीं पता था कि वो मौत की ओर जा रहा है। जैसे ही उसके भाई दूर से उसे आते देखे, एक ने कहा, देखो सपना देखने वाला आ रहा है। दूसरा बोला, आज इसे खत्म कर देते हैं और देखते हैं इसके सपनों का क्या होता है। वो हंसे, लेकिन वो हंसी डरावनी थी। यूसुफ पास आया। उसने मुस्कुराकर अपने भाइयों को पुकारा, लेकिन जवाब में उसे धक्का मिला। उन्होंने उसका खास वस्त्र छीन लिया और उसे पकड़कर एक सूखे कुएं के पास ले गए। यूसुफ रोने लगा, भाइयों मत करो, मैं तुम्हारा ही हूं। लेकिन उनके दिल पत्थर बन चुके थे। उन्होंने उसे अंधेरे कुएं में धक्का दे दिया। कुएं के अंदर अंधेरा था, सन्नाटा था और सिर्फ एक आवाज, यूसुफ की चीखें, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन ऊपर खड़े उसके भाई चुपचाप खाना खा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी एक कारवां वहां से गुजरा, व्यापारी जो मिस्र जा रहे थे। एक भाई बोला, क्यों ना इसे बेच देते हैं, कम से कम कुछ पैसे तो मिलेंगे। उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला और उसे एक गुलाम की तरह बेच दिया। कुछ चांदी के सिक्कों में एक इंसान बिक गया। अब बारी थी अपने पिता को धोखा देने की। उन्होंने यूसुफ का वस्त्र लिया, उस पर जानवर का खून लगाया और याकूब के पास गए। रोते हुए बोले, एक जंगली जानवर उसे खा गया। याकूब टूट गया, उसकी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन उसे अंदर से पता था कुछ गलत है। दूसरी तरफ यूसुफ अब एक गुलाम था, जंजीरों में जकड़ा हुआ, अजनबी लोगों के बीच, एक अजनबी देश मिस्र। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है असली कहानी। समय बीतता गया, लेकिन यूसुफ के भाइयों के दिल में एक डर बैठ गया। हर रात उन्हें वही दृश्य दिखता, कुएं में गिरता यूसुफ, उसकी चीखें, उसकी आंखें, जैसे वो अब भी उन्हें देख रहा हो। उनमें से एक भाई रूबेन रात को सो नहीं पाता था। वो बार बार सोचता, हमने क्या कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, उन्होंने अपने ही खून को बेच दिया था। वक्त गुजरता गया और एक दिन भयंकर अकाल पड़ा। खाना खत्म हो गया, जीवन खतरे में था। तब याकूब ने अपने बेटों से कहा, मिस्र जाओ, वहां अनाज मिलेगा। उन्हें नहीं पता था कि जिस मिस्र की ओर वो जा रहे हैं, वहीं उनका अतीत उनका इंतजार कर रहा है। जब वो मिस्र पहुंचे, उन्होंने एक बड़े अधिकारी को देखा, जिसके सामने सब झुकते थे। वो नहीं जानते थे कि वो कौन है, लेकिन वो कोई और नहीं, यूसुफ था। हाँ, वही यूसुफ जिसे उन्होंने बेचा था। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उसके भाई उसे नहीं पहचान पाए। वो अब एक शक्तिशाली शासक था और उसके सामने वही लोग खड़े थे जिन्होंने उसे मौत के हवाले कर दिया था। अब सवाल था
क्या यूसुफ बदला लेगा या माफ करेगा? उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान और सामने उसका अतीत। यूसुफ ने आखिरकार अपने भाइयों को माफ कर दिया। उसने कहा, तुमने मेरे लिए बुरा सोचा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। भाई रो पड़े और पहली बार उन्होंने सच्चा पछतावा महसूस किया। कभी कभी जिन लोगों ने हमें तोड़ा होता है, वही लोग हमारी सबसे बड़ी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरे कुएं के बाद भी रोशनी आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाली है।